एक लड़के ने अपने दादाजी के अंतिम संस्कार में चुपके से एक मोबाइल फोन उनके कोट की जेब में रख दिया। अंतिम संस्कार के बाद वह फोन भी दादाजी के साथ जमीन में दफन हो गया। उसी रात लड़के ने अचानक दादाजी की याद में उस नंबर पर एक मैसेज भेज दिया। उसका मकसद सिर्फ अपनी भावनाएं व्यक्त करना था, लेकिन अगली सुबह उसने देखा कि उस मैसेज का जवाब आ चुका है। लड़का हैरान रह गया और उसे लगा कि दादाजी अभी भी जीवित हैं। उसने तुरंत यह बात अपने पिता को बताई, लेकिन पिता ने कहा कि यह असंभव है क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से दादाजी को आखिरी सांस लेते देखा था। जवाब में सिर्फ कुछ अक्षर थे, इसलिए पिता को लगा कि शायद किसी कब्र चोर ने फोन निकाल लिया होगा। सच्चाई जानने के लिए लड़का तुरंत कब्रिस्तान पहुंचा और दादाजी की कब्र के पास खड़े होकर फोन मिलाया। तभी उसे जमीन के नीचे से मोबाइल की घंटी सुनाई दी। अब यह साफ था कि फोन अभी भी कब्र में ही था। कुछ समय बाद स्कूल के बाहर एक दबंग लड़के ने उसे रोक लिया। वह जानता था कि यह लड़का बहुत डरपोक है, इसलिए उसने बिना किसी वजह के उसकी बुरी तरह पिटाई कर दी और धमकी देकर चला गया कि वह किसी शिक्षक को कुछ न बताए। डरा हुआ लड़का बाथरूम में छिप गया और दादाजी के नंबर पर फोन करके अपनी परेशानी बताने लगा। अगले दिन सुबह उसके एक दोस्त का संदेश आया कि वह दबंग लड़का रात में रहस्यमय तरीके से मर गया है। जब वे वहां पहुंचे तो उसकी लाश ले जाई जा रही थी। बाद में शिक्षक से पता चला कि उसकी मौत बेहद अजीब हालत में हुई थी। उसका शरीर उसी तरह पड़ा था जैसे पिछली रात उसने लड़के को पीटा था। तभी लड़के को शक हुआ कि शायद इस सब के पीछे उसके दादाजी का हाथ है। उस रात उसने फिर दादाजी को फोन किया और सच्चाई जानने की कोशिश की, लेकिन दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई। थोड़ी देर बाद अचानक फोन की घंटी बजी। इस बार कॉल दादाजी की तरफ से थी। डर के कारण लड़का कॉल नहीं उठा सका। कॉल कटने के बाद उसे एक संदेश मिला जिसमें लिखा था कि वह उसकी सारी परेशानियां खत्म कर देंगे। अब लड़के को समझ आ गया कि मामला बहुत खतरनाक हो चुका है। किसी और की जान न जाए, इसलिए उसने फोन को एक डिब्बे में बंद कर दिया और नया नंबर ले लिया। कुछ दिनों बाद उसके पिता एक दुखद खबर लेकर आए। लड़के के सबसे प्रिय शिक्षक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी और जिम्मेदार व्यक्ति अभी भी आजाद घूम रहा था। गुस्से में आकर लड़के ने फिर वही पुराना फोन निकाला और दादाजी से उस अपराधी को सजा देने की मांग की। जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। कुछ समय बाद खबर आई कि वह अपराधी भी मर चुका है, लेकिन इस बार लड़के को कोई खुशी नहीं हुई। उसे एहसास हुआ कि चाहे कोई कितना भी बुरा क्यों ना हो, उसकी जिंदगी और मौत का फैसला किसी इंसान को नहीं करना चाहिए। करीब 2.5 साल तक इस बात से संघर्ष करने के बाद लड़का एक झील के किनारे पहुंचा और दादाजी के नंबर वाला फोन हमेशा के लिए पानी में फेंक दिया।